गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपको। तो आज आपका जो सेशन है वो है करंट अफेयर्स का। तो हम अपना करंट अफेयर्स शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट September 17 एज अ सोशल जस्टिस डे। कि किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की बात की है। तो देखिए, ये जो है आपका कि कौन सी स्टेट है। तो पहला कई क्वेश्चंस देखिए, हर करंट अफेयर को हर जगह पे अलग अलग पूछा जाता है। जरूरी नहीं है, कईयों पे सीधा दे दिया जाएगा कि इस नाम के हिसाब से कि यहाँ पे क्या मनाया है। तो आपको तीनों क्वेश्चन है कि सितंबर 17 को क्या मनाया जा रहा है, सोशल जस्टिस दिवस किस स्टेट में मनाया जा रहा है। तो किसी की याद में मनाया जा रहा है, ईवी रामास्वामी, ठीक है, ईवी रामास्वामी विच इज रिलेटेड टू पेरियार मूवमेंट, ठीक है, जिसके लिए जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इनका जो 17 सितंबर है उसमें हर साल जो है सोशल जस्टिस दिवस मनाएगा। और वो कहाँ के हैं, आपके तमिलनाडु के, केरला के नहीं है, तमिलनाडु में मनाया जाएगा। Next, recently which state and United Union Territory has decided to ban online gambling and betting? कौन सी हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने ऑनलाइन बेटिंग और कहते हैं आपकी गैम्बलिंग में जो है बंद किया है, मतलब बैन किया है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका या सिक्किम? तो आंसर इज कर्नाटका। किसने किसने बैन किया है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग, मतलब जुआ खेलना और सट्टेबाजी को बैन किसने किया है? आपके कर्नाटका ने। बट इसने किस चीज को नहीं बैन किया है, ये है लॉटरी एज वेल एज आपकी क्या है, आपकी उसको बोलते हैं हॉर्स ब्रीडिंग, ठीक है, उसको, इस चीज को बंद नहीं किया, बाकी सारी चीजों को जो है बंद किया है। तो किसने? आपको पता है कि येदियुरप्पा जो थे यहाँ के सीएम थे, जिन्होंने रिजाइन कर लिया था, और उसकी वजह से अब कौन है इसके? बोम्माई बसवराज, ठीक है। नेक्स्ट, और कर्नाटका ही पहली स्टेट है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो किया है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेट बनी है वो बनी है मध्य प्रदेश, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है, which state and union territory has decided to issue resident certificate only to permanent resident certificate holders of the region? किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने केवल क्षेत्र के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय किया है? मतलब जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनको वहाँ का डोमिसाइल देने, जैसे बोनाफाइड हिमाचली होता है वैसे ही इनको जो है रेजिडेंट सर्टिफिकेट देने की मांग की गई है, ताकि जो भी ये लोग हैं ये वहाँ पे रह सकें, और जो भी बाहर से अगर यहाँ पे आता है रहने तो उसको ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये कहाँ के हैं? आपके लद्दाख के। क्या है आपका? लद्दाख। आपने देखा होगा अभी तक हम जितने भी करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसमें लद्दाख से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड 7th यामीन हजारिका वुमेन ऑफ अ सब्सटेंस? हजारिका वुमेन ऑफ अ सब्सटेंस किसे मिला है? देखिए, 7th यामीन हजारिका जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? वुमेन प्रोफेशनल्स के द्वारा दिया गया। कब शुरू किया गया? 2015 में शुरू किया गया। और ये जो अवार्ड है आपका, इससे क्या रिलेटेड है कि ये जो है ये फर्स्ट फीमेल है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसको ये अवार्ड मिला है। ये क्या थी? एक फेडरल पुलिस मेंबर थी, जो कि क्या नाम था? डानिप्स, ठीक है। तो कौन है ये? नमिता गोखले। आंसर इज नमिता गोखले। नेक्स्ट, who was the flag bearer of closing ceremony of Tokyo Paralympics? टोक्यो पैरालंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी के, जिसको बोल सकते हैं क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स का फ्लैग बेयरर कौन था? देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुए, कहाँ पे हुए? टोक्यो। हालिया हालिया की ये 2020 के ही है, क्योंकि कोविड की वजह से जो है इसको बैन कर दिया गया था। तो अब ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं, देखिए जब ओलंपिक्स हुए तो भारत का कौन सा स्थान था? 48, जिसमें से इसने 7 मेडल्स जीते हैं। अब फिर उसके बाद हुआ पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स होता है जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए है, जिसमें जो है इन्होंने 19 मेडल्स जीते हैं। 5, 8, 6 की रेशो, 5 गोल्ड, 8
सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो जो है ये अवार्ड्स जीते हैं, और जिसमें अवनी लेखरा, भवानी पटेल आईएएस ऑफिसर हैं, देन उसके बाद आपके संजय, तो ये सभी ने जो है कोई ना कोई अवार्ड और इंडिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जो पैरालंपिक्स टोक्यो हुआ है उसमें चाइना इज इन द टॉप पोजीशन, देन यूके। तो इसमें जो है जिसने, जब ये पैरा ओलंपिक्स बंद किए गए तो उसके में जो फ्लैग बियरर था, ध्वजावाहक कौन था? अवनी लेखरा, जिसने 2 अवार्ड्स को जीता है पैरा ओलंपिक्स में, एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड मेडल, एक 50 पे और एक 10 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, who has been awarded as the Behler Turtle Conservation Award। Behler Turtle Conservation Award किससे दिया गया है? Behler Turtle Conservation Award जो है एक रिफॉर्मिस्ट को दिया गया है। ये जो है एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी बोलिए, कंजर्वेशनिस्ट भी बोलिए, उनको दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 स्पीसीज जो है टर्टल की, 3 स्पीसीज ऑफ टर्टल जो है आपकी फ्रॉम एक्सटिंक्शन से उसको एंडेंजर्ड स्पीसीज में लाया है। मतलब इतना ज्यादा उसकी जो 3 स्पीसीज खत्म, मतलब जो ये टर्टल्स हैं ये खत्म हो चुके थे एंड मतलब एक्सटिंक्शन की कगार पे थे, उसमें से वापस 3 स्पीसीज को लाना इज अ बिग डील। और ये क्या किसने किया है? आपके शैलेंद्र सिंह ने। आंसर इज शैलेंद्र सिंह। नेक्स्ट आता है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस कोरोना वैक्सीन टू 2 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। ये हाल ही में जो आपका कौन सा ऐसा देश है जिसने 2 साल के बच्चे को भी कोविड 19 की वैक्सीन देना शुरू किया है? आयरन, क्यूबा, जापान या ऑस्ट्रेलिया? उसे शुगर बॉल ऑफ, हिंट है आपके पास, शुगर बॉल ऑफ इंडिया वर्ल्ड भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड क्यूबा। ने जो है क्यूबा एक पहली कंट्री बनी है जो 2 साल के बच्चों को भी कोविड 19 दे रही है। हाल ही में आपने देखा होगा इंडिया जो है वो उसने सभी को जो है रेजिडेंट कर लिया है, कोविड वैक्सीन लग रहे हैं। अभी तक 18 से 45 से ऊपर को लगे हैं, सीनियर सिटीजन को भी लगे हैं, लेकिन 18 से नीचे जो है कम लग रहे हैं। बट अभी तक छोटे बच्चों तक कोविड का इंजेक्शन अभी इतना नहीं हो रहा, लेकिन क्यूबा पहली बनी है आपकी। PM Modi has inaugurated शिक्षक पर्व 2021। What was the theme of शिक्षक पर्व 2021? देखिए ये पर्व जो है ये 6 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चलेगा। और ये कब लॉन्च किया गया है आपका? ये लॉन्च किया गया है आपका टीचर्स डे वाले दिन, जिसमें जो है आपका विद्यांजलि, टॉकिंग बुक्स मतलब जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनको जो है टॉकिंग बुक्स लॉन्च की गई है। निपुण प्रोग्राम्स के अंतर्गत जो है कई प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीजें शिक्षक पर्व दिवस यानी शिक्षा, जो शिक्षक हैं उनके बर्थडे पे, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बर्थडे पे मिस्टर मोदी ने ये सारी चीजें जो है इनेगुरेट की हैं। तो ये जो शिक्षक पर्व है दैट इज टू गिव ट्रिब्यूट और टू गिव एनकरेजमेंट और द कॉन्फिडेंस टू द टीचर्स। तो ये क्या है इसका? क्वालिटी सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया, ठीक है। तो आंसर इज गुणवत्ता और सतत स्कूल। आपको पता है कि आजकल जैसे ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है और ऑनलाइन स्कूल्स की जो है पढ़ाई चल रही है, तो क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स जो है दैट इज लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। नेक्स्ट आता है आपका, बेबी रानी मौर्य हैज सबमिटेड हर रेजिग्नेशन। तो बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में जो है मिस्टर रामनाथ कोविंद को अपना रेजिग्नेशन देने की बात की है। ये किस जगह के गवर्नर थे? तो पहली चीज है, बेबी रानी मौर्य जो है इनको उत्तराखंड, ये कहाँ की गवर्नर है आपकी, कहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं? उत्तराखंड, ठीक है। इससे पहले जो थी उत्तराखंड की सेकंड फीमेल है जो ये आपकी गवर्नर बनी है। इससे पहले कौन थी? मार्गरेट अल्वा, ठीक है। तो इनको जो है क्या मिला है? फर्स्ट मतलब गवर्नर जिन्होंने जो है रेजिग्नेशन दिया मिस्टर रामनाथ कोविंद को। लेकिन कहा गया है कि अभी तक जो मिस्टर हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये जो है आपका रेजिग्नेशन अभी तक इस पे असेंट नहीं लगाई है। तो कौन है ये? बेबी रानी मौर्य।
Next, India's first building made of bio bricks from agro waste has been inaugurated at, देखिए बायो ब्रिक्स मतलब जो आपका इकोलॉजिकल ब्रिक्स बनाई जा रही है, ये इकोलॉजिकल ब्रिक्स कहाँ से बनाई जा रही है, एग्रीकल्चर वेस्ट से। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, स्मोक नहीं आएगी, और जो भी है इसमें जो है आपके जैसे कहा जाता है ना किलन्स नहीं बनेंगे। तो ये जो बायो ब्रिक्स हैं एग्रो वेस्ट से, ये किस प्लेस पे इनॉग्रेट किए गए, किसने, आईआईटी हैदराबाद, कि इन्होंने जो है ये बायो ब्रिक्स लॉन्च किए जस्ट टू इनहेंस टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली है, तो आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट आता है, ऑन 5 सितंबर 2021 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद presented national teacher award to how many teachers across the country। 5 सितंबर को क्या होता है, हमारा टीचर्स डे मनता है, किसकी याद में मनता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन में। उसी दिन मिस्टर रामनाथ कोविंद ने टीचर्स को जो है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स के लिए, कुछ टीचर्स को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स के लिए शिक्षक दिवस के उपरांत पे क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये जो है कितने दिए गए हैं, कितने कन्फर्ट किए गए हैं, 44, कितने दिए गए हैं, 44। और इसी के दिन शिक्षक पर्व भी लॉन्च किया गया है। आपकी कह सकते हैं टॉकिंग बुक्स भी लॉन्च की गई है, विद्यांजलि ऐप भी, कई वेबसाइट्स लॉन्च की गई हैं सो दैट कि एजुकेशन जो कि आने वाले अभी जो है ऑनलाइन चल रही है, इसको और प्रमोट किया जाए ताकि जितने भी यूथ है उसका बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What was the theme of International Literacy Day? इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा। और ये जो है कब शुरू किया गया था, पहली बार कब शुरू किया गया था, 1967 को। तो ये क्या है, लिटरेसी एंड मल्टीलिंग्विज्म, लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट, लिटरेसी इन डिजिटल वर्ल्ड, या लिटरेसी फॉर द ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड नैरोइंग द डिजिटल डिविड। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 के विषय क्या है, तो इसको पहले तो ये चीज है कि यूनेस्को मनाती है, 8 सितंबर को मनाती है। और इसमें जो है इसकी कौन है, ऑडले ऑजत, ऑडले अज ऑजमो जो है इसके लीडर है, मतलब चीफ है यूनेस्को के। तो ये चीज याद रखना। और ये जो है ये किस, इसका जो थीम है दैट इज लिटरेसी फॉर द ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखिए इस ये क्वेश्चन अभी हाल ही में क्यों पूछा गया है, क्योंकि इसके जो है कहा जाता है कि इनके सीईओ चेंज हुए हैं, और अभी कौन है, हर्षा भूपेंद्र भागवी ये बने हैं। इनका जो टर्म है वो है 3 इयर्स का। तो ये कहाँ पे है, इसका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये 1982 में बने हैं। और इन्होंने किसको अभी तक चेंज किया है, दैट इज दास रामगुहा। ठीक है, former Australian pacer has been roped in as bowling coach of पुडुचेरी क्रिकेट टीम। पुडुचेरी क्रिकेट टीम में कौन सा ऐसा ऑस्ट्रेलियन का पूर्व तेज गेंदबाज है जिसको जो है बॉलिंग कोच बनाया गया है, कहाँ का, पुडुचेरी का। तो ये है शॉन टेट। क्या है इनका नाम, शॉन टेट। शॉन टेट को जो है पुडुचेरी का क्या बनाया गया है, आपका बॉलिंग कोच। ठीक है, तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, और इसमें जो है लैंग्वेज कौन सी चलती है, फ्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आज जो है आपके आगे हैं, ये आपका होमवर्क सेशन है, फिर हम करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उनके आंसर्स। ठीक है, तो इसका जो है होमवर्क, ये आपका होमवर्क सेशन है। एंड नाउ इट्स ऑफ 2021 अप्रैल के ये हैं, हमने मार्च के कंप्लीट किए हैं, ये हैं आपके अप्रैल के शुरू हुए। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, तो ये कब है, अमित खरे, चिंतन वैष्णव, अमिताभ कांत, या फिर आपके राजीव कुमार।
इसमें से अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप में आपके पास ऑप्शंस है, आपने आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2021? वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 का थीम क्या है? बिल्डिंग अ फेयरर, हेल्दियर फेयर, हेल्थ इज द न्यू नॉर्मल, हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ द कोविड-19 या हेल्थ एंड पेंडेमिक? तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या है आपने बताना है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, आप अपना भी थीम जो आपको पता है आप सीधे भी बता सकते हो। Which union ministry has chalked out 4-point strategy to handle the blockage at Suez Canal? किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वेज नहर पे रुकावट से निपटने के लिए 4 सूत्री रणनीति तैयार की है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज या एक्सटर्नल अफेयर्स? ये 4 पॉइंट स्ट्रेटजी जो आजकल स्यूज कैनल है उस पे जो रुकावटें आ रही हैं उसके लिए कौन सा मतलब कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इस ब्लॉकेज स्ट्रेटजी को हैंडल करने की बात की गई है? फोर्थ है मिताली एक्सप्रेस, एक नई पैसेंजर ट्रेन है जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है। ये ढाका को किससे कनेक्ट कर दिया है? कोलकाता, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी या गैंगटॉक? तो आपने ये जो है ये आपके थे क्वेश्चंस। तो आई होप कि एक बार फिर से हम देख लेते हैं, अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक के रूप में किसे किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या है आपका? 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी टू ब्लॉकेज ऑफ स्यूज कैनाल, और लास्ट है आपका कि मिताली एक्सप्रेस जो लॉन्च की गई है वो किसको किससे कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस। नाउ द जो पिछले क्वेश्चंस का आंसर है, नेशनल बैम्बू मिशन किसने इंप्लीमेंट किया है? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। जिसके हेड कौन थे? वो हेड कौन थे आपके? थावरचंद गहलोत, जो कि इस टाइम पे भी जब आपका कैबिनेट चेंज हुआ है तब भी आपके थावरचंद गहलोत ही जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ट्राइबल अफेयर्स के अर्जुन मुंडा, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो हैं ये अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, भूपेंद्र यादव हैं इनके। ठीक है, और मिनिस्ट्री और पहले कौन थे इस ये आपके मार्च 2021 का चल रहा है तो उसमें जो है अभी कौन है आपके? भूपेंद्र यादव, और उस टाइम कौन थे? मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। कौन थे आपके? प्रकाश जावड़ेकर, जिनको अब कैबिनेट से दूर कर दिया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो इसके कौन थे? जितेंद्र सिंह, जो अब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये नहीं है, आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज सेट अप 12 member कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ अनसाइंटिफिक माइनिंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 12 मेंबर कमेटी सेटअप की गई है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये कहाँ पे की गई है? मेघालय में। तो जिन्होंने आंसर्स दिए हैं मैं उनके नाम जरूर लूंगी, जिनके ये आंसर्स थे वो बिल्कुल सही थे और उन्होंने पार्टिसिपेशन भी की है। थैंक यू सो मच कि आप करंट अफेयर्स की पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। Which ministry has set up interdisciplinary team of experts for exploring yoga as a productivity enhancing tool? कि कौन सा मंत्रालय है जो योग की उत्पादकता बढ़ाने वाले उपकरण के रूप में तलाशने के लिए विशेषज्ञों की एक अंतः विषय टीम की स्थापना करता है? तो वो कौन सा है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उनको आपने क्या बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हाल ही में जो है आपका लॉन्च किया, मतलब इसने आयुषा ने ही योगा को जो है आपका एक्सप्लोर करने की बात की गई है। वेयर वॉज द 116th मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन? ये जो इंडस कमीशन है दैट इज इंडस वाटर डिस्प्यूट जो चल रही है उसको सेटल करने की बात की गई है। तो ये कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। ये कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस और जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो है मिस्टर अविनाश गंभीर। ठीक है, एक है मिस्टर रिंकू भाटिया। मैं नाम इसलिए लिख रही हूँ ताकि उनको पता चल जाए कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कि उनको लगे कि मैंने नाम नहीं लिया है। एक सुमन सोनी भी बहुत सारे जो है क्वेश्चंस के आंसर्स देती हैं। रिंकू भाटिया, अविनाश और एक हैं रोहित चौहान जिन्होंने सबसे पहले आंसर्स दिए थे। और रिंकू भाटिया जी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो मैक्सिमम सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जितने भी हैं रोहित चौहान भी करते हैं पर
कई बार वो करते हैं, ये लोग करते हैं या नहीं करते, टाइमिंग्स पे हैं, पर सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि सारे जो हैं ये सेशंस अटेंड करते हैं और सेशंस को अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह आप सेशंस को अप्रिशिएट करते रहिए और जो है आपका आगे सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को रिकमेंड कीजिए। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज ए पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो ये था आज का सेशन। देखिए अब जो क्लासेस हैं, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि क्लासेस ऐसी हैं, प्लीज क्लासेस को देखिए। ये क्लासेस सुबह 6 बजे चल रही है करंट अफेयर, तो शाम को आपकी बाकी क्लासेस चल रही हैं और ये प्रीमियर्स चल रहे हैं। अगर आप प्रीमियर्स देखोगे तो आपको ही फायदा होगा, उसमें आप अपने आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। और जिस बहुत जल्दी जो है वो लाइव सेशंस भी आपके शुरू हो जाएंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो प्लीज स्टूडेंट्स, जितना हो सकता है आपसे बस इतना है कि अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितने कैंडिडेट्स जुड़े हैं, अगर आप एक लाइक करेंगे और एक अपने साथ 5 लोगों को शेयर करेंगे, 5 से 5, तो उससे जो है चेन बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं जाकर आपकी मोटिवेशन और आपका साथ, बहुत बड़ी बात होगी कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कूल, स्टे हेल्दी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जब भी आप ये सेशन देखते हैं, और जो है चैनल के साथ बने रहिए। संडे के सेशंस जरूर देखिए क्योंकि संडे के सेशंस जो हैं वो प्रीमियर हैं और बहुत जल्दी जो है इन्हीं सेशंस को मैं कुछ नए मोड पे लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप चैनल के साथ बने रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम नए अपडेटेड वर्जन आपके साथ लेकर आएंगे फ्रॉम मे बी वेरी सून। डोंट वरी, आपको उस चीज़ का जो है शेड्यूलिंग मैं आपको बता दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल करंट अफेयर्स के सेशन में, और शाम के सेशंस देखना ना भूलना। आज का सेशन ज्योग्राफी का सेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक। टॉपिक के बेसिस पे है तो टॉपिक के बेसिस पे ज्योग्राफी का सेशन देखना ना भूलिए। ज्योग्राफी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, जो इन्वायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ज्योग्राफी का सेशन देखना मत भूलना। टॉपिक वाइज लाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्टली आस्क्ड इन पेपर्स। तो ज्योग्राफी और फिर हिमाचल जीके का सेशन है। ठीक है।